केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 में भी वैसे कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है ऊपर जाने की या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं अपन केस स्टडी नंबर 4 का। विथ रेस्पेक्ट टू द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोकर लिमिटेड इन द विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टेल्को लिमिटेड, यानी सोकर लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेल्को लिमिटेड के साथ बनना था जो कि नहीं बनाना है। हाउ शुड द ऑडिटर डील द सेम इन देयर ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट में कैसे बताएगा या क्या करेगा। क्या ऑडिटर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दे देगा अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं और वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। पर हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं कि भाई साहब कंसोलिडेशन नहीं हुआ है इस चीज का। तो क्या करेंगे, हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। द ऑडिटर शुड गिव एन एडवर्स ओपिनियन इफ द इम्पैक्ट इज मटेरियल परवेसिव इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। ये वाला सही लग रहा है। थर्ड और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। इफ ऑडिटर शुड मेंशन दिस फैक्ट इन द ईओएम पैरा, ईओएम पैरा एक बात ही नहीं है, रिपोर्ट को मॉडिफाई करना ही है। द ऑडिटर शुड मेंशन दिस फैक्ट इन अदर मैटर, ईओएम ओएम में देने से कोई मतलब नहीं है, हमें रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ेगी। सेकंड पढ़ते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग फिगर होते हैं ना पिछले सालों के, of the financial year 22-23 in the current financial statement, what are the auditor reporting's responsibility for the same। भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज एन ऑडिटर पिछले साल के कोरस्पॉन्डिंग फिगर को चेक करने की। द ऑडिटर ओपिनियन शुड रेफर टू द each period for which, दुनिया भर के पीरियड का दे देंगे तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट ऑन द करंट, नीड टू रिपोर्ट करंट ओनली बी इट कंपेरेटिव कोरस्पॉन्डिंग फिगर, ऐसा कुछ नहीं। The auditor opinion shall not reference the corresponding figure। वैसा हमारा ओपिनियन corresponding फिगर को नहीं बताएगा, ये सही बात है। एक- The auditor's opinion shall not refer the corresponding figure except if the previous period audit report is other than an unqualified opinion। लेकिन हम पिछले सालों के ओपिनियन पे कोई सवाल नहीं खड़ा करने वाले हैं, या फिर हमारे मतलब हम हमारे ओपिनियन में पिछले सालों का कोई ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर द कोरस्पॉन्डिंग फिगर, हम हमारे ओपिनियन में कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स का कोई रेफरेंस नहीं देने वाले। लेकिन एक्सेप्ट लिखा है, इसका मतलब लेकिन अगर प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन की जगह कुछ और ओपिनियन दिया है तो फिर हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ऑडिटर है सफिशिएंट एविडेंस दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, ऑडिटर को लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट है प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विच वाज नॉट एड्रेस्ड अर्लियर, जिनका पहले पता नहीं लगा था। तो फिर हमें इस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ऑडिटेड। अगर पिछले सालों के प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है तो हमें इस पे क्या करना है। द ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट सच मैटर इन की ऑडिट मैटर पैरा इन हिज रिपोर्ट। द ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट सच मैटर इन अदर मैटर पैरा, अदर मैटर में देना है हमें। द ऑडिटर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट, बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। हमें इसमें बहुत बी एंड सी लगाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि की ऑडिट मैटर हमारा है नहीं, ये अदर मैटर में भी जाएगा और फिर इसके रिगार्डिंग हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे क्योंकि पिछले सालों में ये ऑडिटेड नहीं है। फोर्थ है अपना preparing the financial statement in accordance with applicable financial reporting framework is a responsibility of management। बिल्कुल मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, यानी कि बैलेंस शीट पे एंटर बनाना। विच ऑफ द करेक्ट रिगार्ड द डिस्क्लोजर ऑफ सब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे अब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर हम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट लिखते हैं, तो वही सेक्शन हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी के अंदर आएगा। If the auditor of Delcon has to give a qualified or adverse opinion in the current financial year with respect to a non-consolidation of financial of Sobol Limited, which of the following is true with regard to the use of EOM para for some other matter? क्वालिफाइड और अगर एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं तो फिर ईओएम पेरा का क्या मतलब प्रेफरेंस देना है या नहीं देना है, पढ़ते हैं एक बार। The auditor cannot add EOM para in his report on any matter as qualified editor's opinion is given by auditor. EOM para on matter can be added if auditor opinion is neither qualified nor adverse in respect to particular and matters is fundamental to understanding of financial statement. यानी कहीं बी का करा है EOM matter para EOM para on any matter can be added in the auditor report. बिल्कुल गलत। EOM para indicate that the auditor opinion is modified, नहीं बिल्कुल नहीं। EOM मुझे तो बी वाला लग रहा है, अब एक बार बाद में देख लेंगे सारे करने के बाद में। If the management disclose the fact of non-consolidation of financial in the notes of the current report with the impact of audit report, अगर मैनेजमेंट ने खुद ने ही डिस्क्लोज कर दिया है कि हमने कंसोलिडेशन नहीं किया है तो हमारी रिपोर्ट पर यानी कि सीए ऑडिट की रिपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। Responsibility of management as such it will not impact the auditor opinion in present case। भी हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं है हमें कि आपने डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है। हम तो वैसा मॉडिफाई कर लेंगे रिपोर्ट को। तो देखो फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी ही है जो मैंने देखा था अभी, और सिक्स्थ का ए। ठीक है, तो कैश सिनेरियो अपना ये भी कंप्लीट हो गया है।